नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनका भोजन नियमित था। वे सच्चे संत थे और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु को वे बड़ी भक्ति से पूजन करते रहते थे। उनमें ईर्ष्या का नाम नहीं था। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सके। उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओं के त्याग करके सर्वदा निष्पाप हो गए थे। उनमें शम, दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था। काले मृग धर्म चादर ओढ़े, सिर पर जटा बढ़ाए तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे महर्षि गण सदा पर ब्रह्मा परमात्मा का जप एवं कीर्तन करते थे। सूर्य के समान प्रतापी, धर्मशास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नैमिषारण्य में तप करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का भजन करते थे। कुछ लोग ज्ञान योग के साधनों द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते थे और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ी भारी सभा की। उनमें 26,000 ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले मुनि सम्मिलित हुए थे। उनके शिष्य पर शिष्यों की संख्या तो बताई ही नहीं जा सकती। पवित्र अंतःकरण करने वाले वे महातेजस्वी महर्षि लोकों पर अनुग्रह करने के लिए एक ही एकत्र हुए थे। उनमें राग और मात्सर्य का सर्वदा भाव था। वे शोकन जी उनसे पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ है। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्यों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है। उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्यत देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनय से झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। शौनक जी ने कहा, महर्षियों, पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी कहते हैं, वे कहाँ हैं? वे वहाँ अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विश्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। वे यह सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े शांत स्वभाव के हैं और पुराण संहिता वक्ता है। भगवान सुमोधन प्रत्येक युग में धर्मों का हास देखकर वेद व्यास रूप में प्रकट होते हैं और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं। विप्रगण, हमने सब शास्त्रों में यह सुना है कि वेद व्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही है। उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर सूत जी सब धर्मों के ज्ञाता हो गए हैं। संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणों का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि इस लोक में सूत जी ही पुराणों के सात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान है। उनका स्वभाव शांत है। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो हो कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं। मुनीश्वरों, वेद, वेदांग और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है वह सब मुनिवर व्यास ने जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है और ज्ञान सागर सूत जी उन सब का यथार्थ तत्व जानने में कुशल है। इसलिए हम लोग उन्हीं से सब बातें पूछे। इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदन किया, तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी ने को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद देने लगे। तदंतर सब मुनि उनके भीतर पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ गए और वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्निशोष्ट यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का यजन कर रहे हैं।
सूत जी उन व्याख्यान तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उनमें नेमिषारण्य निवासी मुनियों का इस प्रकार पूछा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, हम आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान दान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। मुनि देवता लोग चंद्रमा की किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं। तात, हम यह जानना चाहते हैं कि यह संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ है, इसका आधार और स्वरूप क्या है, यह इसमें स्थित है और इसमें किसका लय है और इसका लय किसमें है। भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है, तिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं, वह मोक्ष का उपाय मनुष्यों को कैसे सुलभ है, पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है और भक्ति का स्वरूप क्या है। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझाकर बतावे कि फिर इनके विषय में कोई संदेह न रह जाए। आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं हो। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग सुने, आप लोगों को जो अभिष्ट है वह मैं बतलाता हूँ। सनकादि मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी ने जिसका वर्णन किया था वह नारद पुराण आज आप सुने। यह वेदार्थ से परिपूर्ण है, इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। यह समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधाओं का निवारण करने वाला है, दुस्वप्नों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है। यह नाद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति हेतु है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का भी कारण है। इसके द्वारा महान फलों की भी प्राप्ति होती है। यह अपूर्ण पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्रचित होकर इस महापुराण को सुने। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण और शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का और 2 अध्यायों के पाठ से राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो इससे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वह इस पुस्तक पुराण के 3 अध्यायों का पाठ करके प्राप्त कर लेता है। इसके 10 अध्याय भक्ति भाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह पुराण कल्याण प्राप्ति के साधन में सर्वश्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोत्तम है। यह बुरे स्वप्नों का नाशक और परम पवित्र है। महर्षियों, इसका यथापूर्वक श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो यह महापातकों के समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के समक्ष ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्रह्मांड आदि द्विजातियों के निकट इस पुराण की तथा बांचनी चाहिए, जिन्होंने काम क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है, जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार नारायण है, उन्हीं को मोक्ष साधन पुराण सुनना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों को समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर उनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राह्मणों, भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दावानल रूप है। महर्षियों, भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों सब पापों का उसी क्षण क्षमा कर देते हैं। उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है।
ब्राह्मणों, जिसकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है, वह कृतकृत्य है। वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष है, वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। द्विजवरों, जो नराधाम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं, उनके लिए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरों, महाग्रस्त मानव दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्तवृत्तियाँ पुराण में लग जाती है, उसके पूर्व जन्मों को पार्जित समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा तथा हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है। वह देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। अतः विप्रयो, आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वह जन्म मृत्यु अथवा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है।